हेलो फ्रेंड्स, आज हम 9th क्लास हिस्ट्री का पहला चैप्टर फ्रांसीसी क्रांति पढ़ेंगे। इसे पढ़ने से पहले आइए हम क्रांति का मतलब जानें। क्रांति यानी कि मौजूद व्यवस्था, राजा या सरकार के प्रति लोगों के अंदर गुस्सा उमड़ना और वह उनकी नीतियों के खिलाफ सड़क पर उतर आए तथा राजा या सरकार को उनके पद से हटा दे, तो ये क्रांति कहलाती है। और यही क्रांति फ्रांस में हुई 14 जुलाई 1789 के दिन। लोग सड़कों पर हैं, आतंक का माहौल है पेरिस में, जहां देखो सेना और लोग भाग रहे हैं। ऊपर से अफवाह फैल गई है कि राजा ने सैनिकों को गोली चलाने के आदेश दे दिए। तो इस डर से लोगों ने भी अपनी सेना बना दी है। लोगों ने जो वहां पर दुर्ग है, किला जिसे कहते हैं, बास्तिल का, उस पर आक्रमण कर दिया है। वहां की जेल तोड़ दी, बहुत सारे कैदियों को छुड़वा दिया है और बहुत सारे हथियारों को अपने कब्जे में कर लिया है। तो इस तरह हम देखते हैं लोगों के अंदर इतना गुस्सा राजा के प्रति है, अपने सम्राट के प्रति, कि उन्होंने उस किले को तोड़ दिया, जला दिया, जैसे कि आप चित्र में देख ही रहे हैं। तो आइए हम जानते हैं कि ये सब क्यों हुआ, फ्रांस की क्रांति के क्या कारण थे। अब इन्हें पढ़ते हैं। सन 1774 में फ्रांस में बूर्बो वंश का शासन है और इस समय लुई 16वें राजगद्दी पर बैठे हुए हैं। उनकी उम्र इस समय केवल 20 वर्ष है और उनकी रानी, जिनका नाम है एंतोइनेट। जब लुई 16वें गद्दी पर बैठे हैं तो राजकोष बिल्कुल खाली है। फ्रांस बहुत लंबे समय से युद्ध में लगा हुआ है, जिसके कारण वित्तीय संसाधन सब नष्ट हो गए हैं और ऊपर से वर्साई का महल, राज दरबार की शान शौकत बनानी, राज परिवार के खर्चे हैं, तो ये सारी फिजूल खर्ची का बोझ भी है। तो हम देखते हैं लुई 16वें के शासनकाल में ही फ्रांस की ब्रिटेन से बहुत गहरी दुश्मनी है और इसी समय अमेरिका के 13 उपनिवेशों पर ब्रिटेन ने कब्जा किया हुआ है और फ्रांस अमेरिका की मदद करवाता है इन्हें छुड़ाने में। इसके चलते फ्रांस पर 10 अरब लिव्रे का बोझ चढ़ा हुआ है। लिव्रे उस समय फ्रांस की मुद्रा थी बच्चों। इसके लिए फ्रांस की सरकार को बहुत कर्ज लेना पड़ा। ऊपर से सेना के रखरखाव, राज दरबार, सरकारी कार्यालयों के खर्चे। इसके लिए फिर राजा ने जनता पे कर लगाए। पहले ही जनता पर बहुत सारे कर लगे हुए हैं, इन सब के चलते उस पे और ज़्यादा टैक्सेस लगा दिए जाते हैं। अब हम देखते हैं टैक्स लगाने का भी क्या तरीका है फ्रांस में। उस समय फ्रांस के समाज की स्थिति देखें। फ्रांस का समाज उस समय 3 वर्गों में बटा हुआ है। पहला वर्ग, जिसे प्रथम एस्टेट कहते हैं, उनमें पादरी आते हैं। पादरी यानी कि बच्चों जैसे हमारे यहाँ पुजारी, पंडित होते हैं। द्वितीय एस्टेट, जिसमें कुलीन वर्ग आता है, जिसमें राजा के संबंधी, रिश्तेदार, ये सब लोग होते हैं। और तृतीय वर्ग, जिसमें बड़े व्यवसायी, व्यापारी, कर्मचारी, वकील, किसान, मजदूर, ये सब लोग आते हैं। तो जो टैक्स चुकाने होते हैं वो तीसरे वर्ग को चुकाने होते हैं। सारे कर उन पे लगते हैं। प्रथम और द्वितीय वर्ग को जन्म से ही विशेष अधिकार मिले हुए हैं, उन्हें कोई टैक्स नहीं चुकाने हैं। और इसी के साथ उन्हें कुछ सामंती अधिकार मिले हुए हैं। वे किसानों से सामंती कर वसूल कर सकते हैं। और जो तीसरा वर्ग है उसे टैक्स भी कई प्रकार के चुकाने। एक टैक्स तो उसे चर्च को देना है, जो धार्मिक कर होता है, जिसे टाइट नाम से जाना जाता है। और दूसरा तरह का जो कर है वह टाइल कर है, वह उसे सरकार को देना है। इस तरह से हम देखें तो तीसरे वर्ग पे बहुत बोझ पड़ा हुआ है। इसी समय जीवन का जीने के लिए जो संघर्ष है उसका भी उन्हें सामना करना पड़ रहा है। फ्रांस की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। उतनी तेजी से वहाँ
रोजगार नहीं बढ़ रहा है, खाद्यान्न सामग्री नहीं बढ़ रही है, रोटी के दाम आसमान को छू रहे हैं, मजदूर बहुत परेशान है क्योंकि महंगाई तो बढ़ रही है पर उनकी मजदूरी नहीं बढ़ रही है, फसल भी खराब हो गई है, सूखे पड़ने के फलस्वरूप वर्षा ही नहीं हुई है। तो इस तरह रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है और इसी समय उभरता हुआ जो मध्यम वर्ग है वह चाहता है कि ये विशेष अधिकार खत्म हो जाए। मैंने आपको जैसे बताया कि मध्यम वर्ग में व्यापारी, वकील, शिक्षक, मजदूर, किसान ये सभी लोग आते हैं। तो इन लोगों में कुछ पढ़े लिखे हैं, बहुत ज़्यादा समृद्ध भी है, जिन पर नए विचारों का प्रभाव पड़ रहा है। वह चाहते हैं कि जो जन्म से मिले हुए विशेष अधिकार है वह खत्म होने चाहिए, योग्यता के अनुसार अधिकार मिलने चाहिए। और उसी समय इन पर लेखकों और दार्शनिकों के विचारों का भी प्रभाव पड़ रहा है। उस समय के कई फेमस लेखक हैं जैसे कि जॉन लॉक, जिन्होंने टू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट लिखा है, जिसमें उन्होंने राजा के निरंकुश अधिकारों का खंडन किया है। इसी तरह रूसो ने सामाजिक अनुबंधन नामक पुस्तक लिखी है। मॉन्टेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ लॉज लिखी है, जिसमें उन्होंने सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता के विभाजन की बात कही है। तो हम देख रहे हैं कि इस समय इन लेखकों के विचारों का विशेष ये जो तीसरा वर्ग है मध्यम वर्ग, इन पर और जनता पर इनका बहुत तेजी से प्रभाव हो रहा है। लोगों उनके विचारों के बारे में गोष्ठियां कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, पुस्तकों के माध्यम से, अखबार के माध्यम से काफी चर्चाएं हो रही हैं और अनपढ़ लोग भी आसानी से, जो वर्ग पढ़ा लिखा नहीं है वह भी इनके विचारों को समझ रहा है, सुन रहा है। और इसी समय लुई सोल्वे ने राज्य के खर्चों को पूरा करने के लिए कर लगा दिया है। तो लोगों के अंदर गुस्सा भड़कना जायज था। तो इस तरह हम देखते हैं बच्चों, फ्रांसीसी क्रांति के ऐसे कई कारण थे। तो बच्चों, हमने इस पाठ में फ्रांस की स्थिति पढ़ी, फ्रांसीसी क्रांति के कारण पढ़े। अब आगे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।